मित्रों नमस्कार। अभी बड़ी राजनीतिक हलचल बड़े मस्त मोड़ पर पहुंच रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जो 4-5 स्टेट हैं, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और इन चुनावों में विशेषकर ये जो तीनों स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बेसिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी एक अलग स्थिति बनती है, परंतु मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ के लोगों का पूरा मूड कहें या पूरी मानसिक स्थिति कहें, मन स्थिति कहें, वो बीजेपी में है। लेकिन होता यहाँ पर ये है कि जहाँ की जो जनता चाहती है वो केंद्रीय नेतृत्व होने नहीं देता है। राजस्थान में देखें, वसुंधरा राजे का विरोध है, लेकिन ले दे के वसुंधरा राजे को ले आते हैं। फिर जनता गुस्से में इधर उधर वोट देती है, कुछ नहीं देती है, तो बीजेपी को नुकसान हो जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का विरोध है, लोग शिवराज जी को ले आते हैं, फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और जो जनता की एक भावना है उसको कोई नहीं समझता। लेकिन इस चुनाव में अभी कुछ मायने बड़े अच्छे रहे हैं कि इस चुनाव में जो कमान संभाली है वो खुद अमित शाह जी ने संभाली है। और अमित शाह जी को जो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनको यूं ही नहीं कहा जाता है। जैसा अभी मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट जारी हुई, 39 एक बार, 39 एक बार, तो 39 के भी कुछ मायने हैं, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से अभी बात करेंगे तो उसको निकालेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज अभी जो लिस्ट जारी, सेकंड लिस्ट जारी हुई है, इस सेकंड लिस्ट में अमित शाह जी ने बहुत ही ज़बरदस्त संकेत दिया है। ये संकेत दिया है कि मध्य प्रदेश में पप्पुओं की नहीं चलेगी, क्योंकि जितने भी अभी तुर्रमों को टिकट दिए हैं, केंद्र से उठा कर नीचे गिरा दिया है, ये सब अपने बच्चों की लॉबिंग कर रहे थे बैठे बैठे कि हमें मत दो, हमारे बच्चों को दे दो। तो ये पप्पुओं को जो खड़ा करने की एक ट्रेंड सा जो चल रहा था कि हमारे पप्पुओं को टिकट नहीं दोगे तो हम सीटें हरवा देंगे, तो उन्होंने, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा गेम पलटा। चाहे नरेंद्र तोमर रहे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय रहे हों, चाहे प्रहलाद पटेल रहे हों, चाहे जयंत मलैया रहे हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पप्पुओं की लॉबिंग में लगे हुए थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम इस में सफल होंगे। और यही वो लोग हैं जिन्होंने शिवराज जी को भी असफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि शिवराज जी के खुद के कुछ कर्म भी ऐसे हैं जिसके कारण कि वो असफलता की ओर आगे बढ़े। हालांकि अभी उनकी कुंडली में कुछ राजयोग बाकी हैं जो केंद्र सरकार में जाके पूरे होंगे, उन्हें अभी और काम करने हैं इस देश के लिए, तो उसकी हम चर्चा उनकी व्यक्तिगत कुंडली से करेंगे कि शिवराज जी आगे क्या करने वाले हैं और उन्हें कैसे लाभ मिलने वाला है और देश को कैसे लाभ पहुँचाने वाले हैं, उसकी हम फिर वापस चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम सेकंड लिस्ट की जो चर्चा कर रहे हैं, उस सेकंड लिस्ट में पहला संकेत तो अमित शाह जी ने ये दे दिया कि अब पप्पूगिरी नहीं चलेगी। जो फुल टाइम राजनेता हैं, जनता के सतत संपर्क में हैं, उन्हीं लोगों की राजनीति चलने वाली है। तो वंशवाद पर बहुत करारा जो तमाचा जड़ा है वो सेकंड लिस्ट में मध्य प्रदेश में जड़ा है। और ये भी चूँकि केंद्र में सांसद बन के 2-3 लाख वोट से जीत के पहुँचे थे, उनमें एक अहंकार था कि हम अपने कारण जीते हैं, जबकि सब मोदी के नाम से लोग वोट जीते हैं। अब इनको समझ में आएगा ज़मीन की हकीकत पे कि अब ज़िले जितवाओ और अपने साथ जितनी भी राजनीति करनी है अपने लोगों के साथ करो, तो समझ में आएगा कि तुम कितने बड़े राजनेता हो। प्रथम संकेत। द्वितीय संकेत, अब चूँकि केंद्र के मंत्री रहे तो हारने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, तो वहाँ पर भी एक दूसरा संकेत अमित शाह जी ने दिया है कि एक ऐसे नेतृत्व की तैयारी करवा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित में हो और ये काम भी कर सकें। तीसरा सबसे अच्छा संयोग, मध्य प्रदेश की कुंडली पर एक नज़र उसके लिए ज़रूर डालनी पड़ेगी, तब वो बात आपको समझ में आएगी। मध्य प्रदेश का तुला लग्न है, सूर्य बुध लग्न में विराजमान है, शनि राहु द्वितीय भाव में है, मंगल पंचम भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, चंद्र गुरु और शुक्र द्वादश भाव में है। और रही बुध की महादशा 2016 से 2033 तक चल रही है। मध्य प्रदेश ने एक वो समय भी देखा है 98 से 2003 तक का, जहाँ ना लाइट होती थी, ना सड़कें होती थी,
ना रोजगार के कोई साधन हुआ करते थे, और भ्रष्टाचार की तो उस समय में कोई लिमिट ही नहीं थी कि किस लेवल तक क्या भ्रष्टाचार हो जाए। और यदि आप अपनी मन की बात मुख्यमंत्री से करना चाहते थे या मन की बात कहीं किसी से करना चाहते थे तो आपको संघीय करार देकर आपके ऊपर नाना प्रकार की प्रताड़नाएं कर दी जाती थी। और नतीजा यही हुआ कि 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और सत्ता से इनको बेदखल होना पड़ा और सरकार का नाम अलग बंटा ढाल सरकार हुआ। ये स्थिति एक वो थी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में प्रगति हुई, बहुत सारे काम हुए और जो मध्य प्रदेश की जनता का जो मूड है एक्चुअली सूर्य बुध लग्न स्थान पर है, तो यहाँ की जनता संवेदनशील होती है और संवेदनशील होने के कारण ही मध्य प्रदेश में अभी भी 60% नेता उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए लोग हैं। मध्य प्रदेश के लोग बहुत कम नेता हैं यहाँ पर। ये उनका हिसाब देखोगे तो वहीं से मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है और कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। तो यहाँ के लोगों की एक कमी है। ये संवेदनशीलता दर्शाती है कि मध्य प्रदेश का आदमी भेदभाव नहीं करता है और यहाँ पर कभी कोई जाति हिंसा नहीं होती है, कभी कोई धार्मिक हिंसा नहीं होती है, कभी कोई क्षेत्रीय हिंसा नहीं होती, कभी कोई नक्सलवाद, ये कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाओ, बिहारियों को भगाओ, बिहार में जाएंगे तो इनको भगाओ, उत्तराखंड में जाएंगे तो तराई वालों को भगाओ, ये सब चलता रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ महाराष्ट्र का व्यक्ति भी है, साउथ के व्यक्ति को मध्य प्रदेश में इतना सम्मान दिया जाता है, बातचीत करते हैं। तो ये एक संवेदना है मध्य प्रदेश के लोगों की जो अच्छी हैं और भगवत सत्ता जब रहती है तो व्यक्ति संवेदनशील होता है और हर व्यक्ति को अपना मानता है, सम्मान करता है और यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं होता है। वर्तमान सरकार कई उल्टे पुल्टे काम कर रही है, कोई ज़्यादा विरोध नहीं करते क्योंकि चल रहे हो तो चलने दो। और 2016 से बुध की महादशा है 2033 तक। बुध 12वें स्थान का स्वामी है, इसलिए 2016 से ही लगातार सरकार के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। तो 2018 के चुनाव में आपने देखा कि लोगों ने सरकार को उखाड़ फेंका और फिर नए सिरे से कुछ नए षड्यंत्र हुए, फिर वापस सरकार विराजमान हुई और यहाँ पर फिर भाजपा फिर शिवराज, तो फिर शिवराज को बिठा दिए गए। तो ये कुछ स्थिति यहाँ ऐसी नेगेटिव रही जिसके कारण कि मध्य प्रदेश में जो जनता का मूड बीजेपी में है वो परिवर्तित हुआ। और अब स्थिति यहाँ ये हुई, चूँकि बुध विराजमान हुआ तो यहाँ पर युवाओं को नेतृत्व बहुत अधिक नहीं मिल पाया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ पर कांग्रेस ने तो अपने पप्पुओं को आगे कर दिया और दूसरा कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको कांग्रेस बढ़ने नहीं देती है। मध्य प्रदेश में पप्पुओं को आगे बढ़ा रहे थे तो सबसे अच्छा ब्रेक अमित शाह जी ने लगा दिया और मध्य प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा न्याय यहाँ पर हुआ है। स्थिति दूसरी यहाँ पर यह बन रही है कि इस बुध की महादशा में महिलाओं को, क्योंकि बुध प्रतिनिधित्व करता है बुद्धिजीवियों का, बुध प्रतिनिधित्व करता है महिलाओं का, बुध प्रतिनिधित्व करता है युवाओं का। तो अब जो समय है कि जो पार्टी महिलाओं को, जो पार्टी युवाओं को, जो पार्टी बुद्धिजीवियों को महत्व देगी, आने वाले समय में वो व्यक्ति ही यहाँ पर चुनाव जीतेगा। तो सबसे पहला काम बुद्धिजीवियों के हिसाब से तो जो ओरिजिनल नेता थे, नरेंद्र सिंह तोमर कहें, कैलाश विजयवर्गीय कहें, ये ओरिजिनल नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक एक करके धीमे धीमे ये आगे बढ़े हैं। तो ये बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर एक न्याय तो सबसे अच्छा हुआ है कि जो नेता मिल रहे हैं ये अच्छे मिल रहे हैं। हालांकि लड़ेंगे भिड़ेंगे आपस में, क्या टांग खींचेंगे एक दूसरे की, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़, महिलाओं को भी उतना प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिलना बहुत आवश्यक है। बुध की महादशाएं महिलाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं और यही महिलाएं विशेषकर जिसे संयोग कहें, शिवराज जी बैठे और महिलाओं के लिए उन्होंने नाना प्रकार की, बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ योजनाएं लेके आए। ये बुध की महादशा का प्रभाव है। मध्य प्रदेश में बुध की महादशा चली और महिलाओं की उन्नति यहाँ पर शुरू हुई। हर प्रदेश में ऐसा होता है, जब जब बुध आता है तब तब महिलाओं का और युवाओं को इसमें लाभ मिलना शुरू होता है। तो ये एक किस्मत है कि यहाँ पर योग इसमें अच्छे बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरह से आने वाली लिस्ट आएगी उसमें ऐसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। फाइटिंग की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि अभी जिस तरह से कांग्रेस थोड़ी सी शांत रहकर उठापटक करने की स्थिति में है
और लोगों का उनको सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं इस समय में वो बुध में चंद्र चल रहा है। ये शुरू हुआ अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 तक। चंद्र की स्थिति 10वें भाव में बनती है, तो ऐसे समय में फाइट बहुत अच्छी होती है। पर चंद्र के समय में जनता को महत्व देना, जनता की बातों को महत्व देना, जनता की प्राथमिकताओं को महत्व देना, जिस पार्टी ने इस बात को साध लिया वो पार्टी फिर यहाँ जीत जाएगी। आप सोचो ऊपर से योजनाएं आए और आप काम करो, तो चंद्र में ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इन सारी योजनाओं को इसमें किया जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें कि कुछ कांग्रेस ने लोग घोषित किए हैं, बीजेपी ने अपने हिसाब से लिस्टें निकाली हैं, इन सब के संकेत यही मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाला चुनाव बहुत शानदार होने वाला है और जनता को बीजेपी की प्राप्ति होने वाली है। जनता कहाँ कैसे मूव करेगी वो हम चुनाव तारीखें घोषित हो जाएं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। जब तक पूरे लोग कौन कौन खड़े हो रहे हैं इनकी भी सूचियाँ मिल जाएंगी। लेकिन अभी जो इस वीडियो को बनाने का वो था कि अमित शाह जी ने वाकई में एक बहुत अच्छा इस सूची को जारी करने के बाद छक्का मारा है कि मध्य प्रदेश की जनता उससे खुश नज़र आ रही है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आप क्या जानना चाहते हैं इसकी सूचना भी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें देते रहें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।